दोस्तों नमस्कार, मैं धनवंत सिंह राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा। दोस्तों, जहां राज्य सरकार के द्वारा बालिका सुधार गृह का निर्माण सिर्फ इस बात के लिए किया गया कि राज्य की कोई भी लड़की जिसके कहीं ना कहीं सामाजिक सुरक्षा नहीं है, परिवार से कोई देख रेख नहीं है, इस तरह की बालिका के लिए जहां बालिका सुधार गृह बनाया गया, लेकिन ये बालिका सुधार गृह न होकर आज कहीं ना कहीं ये एक ऐसी जघन्य अपराध का अड्डा बन गया है। ये भी जो घटनाएं अभी जो सामने आई है कि पटना जो बिहार की राजधानी है, बालिका सुधार गृह में जो लड़कियां रह रही हैं, कहीं ना कहीं उन लड़कियों का यौन उत्पीड़न किया जा रहा है। कुछ दिन पहले एक लड़की जो बालिका सुधार गृह गायघाट से निकली है, कुछ मीडिया चैनलों के सामने आके, जिसकी चर्चा आप आगे वीडियो में देख सकते हैं, कि उन्होंने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा है कि गायघाट स्थित बालिका सुधार गृह में वहां जो वंदना गुप्ता नाम की एक महिला की उसने चर्चा की है, जो देख रेख में है, जिस पर आरोप लगाते हुए कि वहां जितनी भी लड़कियां हैं, यदि मर्जी से यदि वो बाहर शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहीं जाने के लिए तैयार है तो सही, नहीं तो कहीं ना कहीं नशीले सुई देके दवा देके भी उनको इस तरह के गंदे काम करवाए जाते हैं। दोस्त, जहां बिहार में के ही एक शहर मुजफ्फरपुर में बालिका सुधार गृह की एक ऐसी शर्मनाक घटना आई थी जिससे बिहार में पूरा देश शर्मसार हुआ था, यही घटना कहीं ना कहीं आज बिहार की राजधानी पटना में ही गायघाट के जो बालिका सुधार गृह में है स्पष्ट रूप से दिख रहा है। जहां सरकार को इस घटना की जांच जल्द से जल्द करके कार्रवाई करनी चाहिए, वहां समाज सुधार निदेशालय ने इस विषय पर कहीं ना कहीं लिपापोती का प्रयास भी किया है। और एक बात जो कल निकल कर आई है कि एक पूर्व आईपीएस अधिकारी ने एक ये कहते हुए कि पक्का सबूत हमारे पास में है कि बालिका सुधार गृह से बिहार के कई काबीना मंत्रियों के बीच लड़कियों की सप्लाई की जाती थी। यदि ये घटना सही है तो ये बिहार के लिए नहीं बल्कि एक मानव जाति के लिए शर्मनाक घटना है। इसलिए अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा ने बिहार सरकार के माननीय राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर ये जांच, न्यायिक जांच से सिर्फ इस बात का जो खुलासा होना चाहिए, इसकी कम उम्मीद है। इसलिए इस पूरी घटना की सीबीआई जांच हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें राज्य सरकार के काबीना मंत्री की बात आ रही है कि अनेकों इस लड़कियों की सप्लाई में उनके लिए भी किए जाते थे, बहुत सारे वरिष्ठ पदाधिकारियों को किए जाते थे। दोस्त, इस तरह की जितनी भी घटनाएं यदि बिहार में आ रही है, यदि इस घटना पर यदि इस तरह की सीबीआई जांच करके इन बालिकाओं के साथ न्याय नहीं मिलता है, महिलाओं के साथ न्याय नहीं मिलता है, तो अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा इस बिंदु पर एक बड़ा आंदोलन करने के लिए आगे आएगी। क्योंकि इससे पूर्व में भी जो बालिकाओं के साथ जो सुधार गृह में जो घटनाएं घटी है, उनके साथ जो अमानवीय व्यवहार किया गया है, ये पूरे देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ था। और कहीं ना कहीं राज्य सरकार के मुखिया की संलिप्तता भी उन पापियों के बचाव में आया था जो कहीं ना कहीं इनसे जुड़े हुए भी थे। यदि इस पूरी घटना में जो अभी तत्काल जो घटना आया है, यदि इस घटना की सच्चाई जो एक लड़की जो खुद उसने स्वीकार किया है कि उसके साथ भी यौन शोषण किया गया है, और इस तरह की घटनाएं अनेकों लड़कियों के साथ घटता रहा है, इसलिए हम चाहेंगे कि राज्य सरकार के मुखिया माननीय राज्यपाल जल्द से जल्द केंद्र सरकार को सीबीआई घटना की जांच के लिए आगे कार्रवाई को बढ़ाए, नहीं तो अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा सड़क पर उतरने को विवश होगी। जबरदस्ती लड़कियों को सेक्स करने में मजबूर किया जाता है। वंदना गुप्ता बस यही कहती थी कि आती हो तुम पुलिस की मर्जी से, जाओगी वंदना गुप्ता की मर्जी से। हमने काटा हुआ है मरने के लिए। क्यों? क्योंकि आप बताइए, लड़की का इज्जत ही सब कुछ होता है। बस इतना चाहते हैं कि वंदना गुप्ता, तुझने मुझे मारा था, लेकिन मुझे तेरे से अब डर नहीं है, मैं मर भी जाऊंगी ना तो मुझे कोई परवाह नहीं है। बिहार के मुजफ्फरपुर में शेल्टर होम में जो घटना घटी, आज अगर याद करेंगे तो रोंगटे आपके खड़े हो जाएंगे। कुछ ऐसा ही एक बार फिर से राजधानी पटना में हुआ है। एक छोटी सी बच्ची है, तमाम
चीज़ें उन्हीं जानेंगे। सबसे पहले जो कुछ भी हुआ जिस बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, यह कहाँ की घटना है? ये है शेल्टर होम की घटना है, पटना गाया घाट की। गाय घाट की है। क्या होता था वहाँ पे? जबरदस्ती लड़कियों को सेक्स करने में मजबूर किया जाता है, उनको उनके साथ जान से मार दिया जाता है। नहीं सेक्स किएंगे तो जान से मार दिया जाएगा। उनको जॉब के बहाने बाहर भेजा जाता है और लड़कियों का पता भी नहीं रहता है कि वो लड़की कहाँ गई है, कहाँ नहीं गई हैं। अच्छा, जो आपके साथ रहती थी, जॉब के बहाने बाहर भेजा जाता था, आपके सहयोगी आपके दोस्त होंगी, जब पूछती थी तो क्या जानकारी मिलता था सामने वाले से? सामने वाले से यही मिलता था कि यहाँ से कभी हम लोग निकल नहीं पाएंगे। वंदना गुप्ता बस यही कहती थी कि आती हो तुम पुलिस की मर्जी से, जाओगी वंदना गुप्ता की मर्जी से। कौन है वंदना गुप्ता? वहाँ की जेलर है, मतलब हेड है वहाँ की? हेड है। हम बस इतना चाहते हैं कि वंदना गुप्ता को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए और वहाँ की लड़कियों को, जो बेचारी का किसी का कोई नहीं है, हम वो चाहते हैं कि वो बाहर निकलें, अपना लाइफ जिए। हर लड़की का जीने का हक है। ये नहीं है कि लड़के ही सब कुछ, बिना लड़के का लड़की का गुजारा नहीं होता है ना। तो वैसे भी वो भी अपने पैर पे खड़ा होके उस कम से कम उस नर्क से निकल जाएंगी तो बहुत अच्छी बात रहेगी। क्या उम्र है आपकी? 19 है। क्या आपको अब कब पता चला कि इस तरह की घटना जो है वहाँ पे होती है? कैसे पता चला? जब हम 7 महीने से हैं। 7 महीने से वहाँ पे हैं? हाँ, 7 महीने से हैं। 7 महीने से हम देखते आ रहे हैं, हमारे साथ भी होता ही है, तो तभी हम उतरे हुए हैं। हमारे अंदर भी हिम्मत टूट गई थी, लेकिन जब हम कल मरने के लिए जा रहे थे कि हम समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, कि कैसे लड़कियों को बचाया जाए। तो पुलिस स्टेशन में भी गया तो पुलिस स्टेशन वाले मैडम बोला कि ये डीएम का मामला है, यू है, कोई एक्शन नहीं लिया गया। और फिर उसके बाद से हम मैडम लोग ने हमको समझाया कि तुम्हें इंसाफ मिलेगा। हमको नहीं, सारी लड़कियों को इंसाफ मिलना चाहिए और वंदना गुप्ता को वहाँ से हटाना चाहिए। कितनी संख्या में लड़कियाँ वहाँ पे हैं? वहाँ पे 200 लड़कियाँ हैं, भूली भटकी हैं, और बाकी सब पागल हैं, जिसको पागल पागल हैं, जो बोल नहीं सकती है। उनके साथ में कितना आप सोचेंगे तो देखेंगे, मेरी तरह उसका भी सब लड़की का निशान होगा। अच्छा, ये किस चीज़ का निशान है? ये हमने काटा हुआ है मरने के लिए। क्यों? क्योंकि आप बताइए, लड़की का इज्जत ही सब कुछ होता है। अगर हमारे समाज में लड़की का इज्जत ही नहीं रहेगा तो लड़की को जीने से क्या फ़ायदा रहेगा। लेकिन मैं अकेले अब सबका हक मांग रही हूँ मैं, कि मेरे को भी हक चाहिए, बेटी होने का हक चाहिए। कि हाँ, लोग कहते हैं कि यहाँ पे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो पहले बेटी को पढ़ाओ नहीं, बेटी को बचाओ। मुख्यमंत्री कहते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री। हाँ, लेकिन ये मुख्यमंत्री साहब कहाँ आके देखे, तो जेल में जाके देखिए ना कि कितनी लड़कियाँ मुसीबत में पड़ी हुई हैं। आज उनका साथ देने वाला कोई नहीं है। अगर लड़कियों से आप जाके पूछेंगे, कोई लड़की डर के मारे बताएगी नहीं, क्योंकि मरना नहीं चाहती हैं, वो लोग जीना चाहती हैं। अच्छा, आप कैसे वहाँ से निकली? चूँकि कहते हैं कि वहाँ पे निकलने नहीं दिया था। मेरी शादी हो चुकी है। अच्छा। मेरे पति द्वारा निकलवाया गया, क्योंकि मेरा एक 3 साल का बच्चा है। उसने बोला कि तुझे बच्चा से कोई रिलेशन नहीं रखना है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अच्छा, कोई नहीं है। मेरे बच्चे से दूर कर दिया, लेकिन मैं चाहती हूँ इन लड़कियों से बस लड़की निकल जाए, वही। और वंदना गुप्ता मुझसे पैसा भी लिए, 4000 रुपये। किस बात की पैसा लिए? निकालने का पैसा लिए। मतलब वहाँ से निकलने का पैसा लिए? हाँ, मेरे से क्या, कई लड़कियों से अगर पैसा देंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। पैसा देंगे तो आप भी चले जाइएगा वहाँ पे। आखिर पैसे कहाँ से आते हैं? लड़कियों के पास पैसे कहाँ से आते हैं? लड़कियों के पास भैया जब सेक्स करो तो आइबे करेगा ना। तो आपको बाहर भेजती है या किसी के पास तो पैसा देते हैं? बाहर मतलब अंदर ही में आते हैं शाम के टाइम में। दिन में तो लगेगा कि कोई आता नहीं है, आपको एंट्री भी नहीं करने को मिलेगी वहाँ पे। और लेकिन रात में तो आ जाइए, पैसा लीजिए, अपना काम चलाइए। मतलब किस तरीके के लोग आते हैं? कार से आते हैं, बाइक से आते हैं, कैसे लोग? मतलब पहनावा वरना से कैसा लगता है आपको? बड़े बड़े घर के आते हैं। बड़े बड़े घर के आते हैं। हम बस इतना चाहते हैं कि वंदना गुप्ता, तुझने मुझे मारा था, लेकिन मुझे तेरे से अब डर नहीं है। मैं मर भी जाऊंगी ना तो मुझे कोई परवाह नहीं है। बस मैं लड़कियों को बचाने के लिए ये सब कर रही हूँ। अब तू मुझे मार ले जाए, कुछ भी कर, लेकिन जब तक तू वहाँ से हटेगी नहीं तब तक हम यहाँ। चूँकि बच्ची है, रोने लग रही है, एक अंतिम सवाल आपसे हम जानना चाहेंगे।
जो कुछ भी हुआ आप वहाँ से निकल गए, उसके बाद पुलिस प्रशासन का सहारा लिया आपने, क्या कहा आपने जब बात पुलिस वाले बोले कि डीएम के पास जाओ, हमारे से कुछ नहीं होने वाला है। डीएम के पास गई थी? हाँ, डीएम के पास गए थे, दिया गया है, देखते हैं डीएम साहब क्या करते हैं। अगर उनके यहाँ पे इज्जत होगी तो हम ज़रूर एक्शन लेंगे उसके खिलाफ में, नहीं होगी तो हम सबके सामने कह रहे हैं कि एक बच्चे का जन्म दिए हैं, हम जान से उन्हीं के सामने हम जान से मर जाएंगे। लड़कियों आपने कई इंटरव्यू में कहा कि दवाइयाँ खिलाई जाती हैं। हाँ, दवाई खिलाई जाती हैं। अरे तब खाना में हाँ, दवाई खिलाई जाती हैं। अरे तब खाना में वहाँ का खाना खाइएगा ना तो तुरंत बेहोश हो जाइएगा।